बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है जी बेसिक डेफिनेशन। इसमें हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जी केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिनमें सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है जी मैटर की। मैटर को हम डिफाइन करते हैं जी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग which occupy, या इसको इस तरह से कर लेते हैं जी एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इस चीज को हम मैटर कहते हैं। इन दुनिया में कोई भी चीज़ हो जिसका कोई ना कोई मास हमारे पास हो और वो कोई ना कोई जगह घेरती हो जी, उसको जो है वो मैटर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ जी हमारे पास एक पेन है, सो पेन का कोई ना कोई मास भी है तो और ये जगह भी घेरता है। इसी तरह से हमारे पास हवा है, हवा का भी मास है जी और हवा भी जगह घेरती है। जैसे कि हवा को अगर आप बलून्स के अंदर भर देते हैं या फुटबॉल के अंदर भर देते हैं, सो फुटबॉल के अंदर वो जो है वो जगह भी घेर रही है और उसके अंदर मास भी। इसी तरह बलून के अंदर जो है वो जगह भी घेर रही है और उसमें उसका मास जो है वो भी मौजूद है। सो ऐसी चीज़ों को हम मैटर जो है वो कहते हैं। अब मैटर की अगर हम टाइप्स के ऊपर बात करें तो मैटर बेसिकली हम कहते हैं जी 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है जी। लाइक हम कहते हैं जी सॉलिड है, इसी तरह से लिक्विड है और हमारे पास जो है ये गैस है। ये इसके अलावा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है ये प्लाज्मा है। सो ये मादा की जो है वो 4 हालतें जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास सब्सटेंस की। substance, anything which is in pure form, anything in pure form is called substance। यानी जो भी चीज़ हमारे पास खालिस हालत के अंदर मौजूद होगी जी उसको हम सब्सटेंस जो है वो बोलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ जी हमारे पास गोल्ड है, लाइक यू, अगर ये खालिस हालत के अंदर है यानी 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो हमारे पास मौजूद है, सो इट्स मीन ये बिल्कुल खालिस है जी, इसके अंदर दूसरी कोई चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। सो इट्स मीन गोल्ड जो है वो खालिस हालत के अंदर है, इट्स मीन सब्सटेंस है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ जी H2O खालिस पानी है, यानी इसके अंदर कोई भी साल्ट या कोई भी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है जी कि ये हमारे पास जो है ये सब्सटेंस है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ जी सोडियम क्लोराइड खालिस हालत के अंदर मौजूद है, इसमें कोई भी चीज़ दूसरी मौजूद नहीं है, सो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास सब्सटेंस है। अब जो सब्सटेंस होते हैं जी उनकी फिक्स कंपोजिशन होती है। लाइक यहाँ पर हमने वाटर लिखा, सोडियम क्लोराइड लिखा, तो इनकी फिक्स कंपोजिशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। लाइक एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होगा, यानी इनमें एटम्स के दरमियान में जो रेशो बनेगी ये 2:1 है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल में जो हमारे फार्मूला यूनिट में जो हमारे पास बनेगी ये 1:1 है, यानी एक पॉजिटिव आयन होगा और इसके मद्दे मुकाबल जो है वो एक ही नेगेटिव आयन जो है ये हमारे पास मौजूद होगा। सो ये है जी हमारे पास सब्सटेंस। सो अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जी, इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं जी, इसको सारे को ऊपर जो है वो कर लेते हैं जी। यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास मिक्सचर की। मिक्सचर मीन यहाँ पर हम सिंपल डिफाइन करेंगे, इसके आगे वाले टॉपिक के अंदर जो है वो हम मिक्सचर को डिटेल में भी डिफाइन करेंगे। सो जो आपकी बुक पर यहाँ पर डेफिनेशन इस्तेमाल की गई है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसी को इस्तेमाल करूँगा जी, कि मिक्सचर हमारे पास क्या है जी, मिक्सचर एनीथिंग विच इज़ इन इम्प्योर फॉर्म
जो ना खालिस हालत के अंदर पाई जाएगी वो हमारे पास जो है वो मिक्सचर कहलाएगी। या अगर आप इसको दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं जी कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ मिक्सचर, यानी अब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बगैर किसी निस्बत की आपस में मिलती हैं तो इनके मिलने से हमारे पास जो है वो मिक्सचर बनता है जी। सो इट्स मीन इम्प्योर फॉर्म जो है वो हमारे पास मिक्सचर कहलाती है। अब मिक्सचर जो है ये हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। मिक्सचर जो है ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं, होमोजीनियस, और मिक्सचर जो है ये हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस क्या होते हैं जी, ये हम इंशाल्लाह आगे वाले आने वाले लेक्चर के अंदर जो है वो इस पर बात करेंगे। अब मिक्सचर की मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं जी कि हमारे पास सैंड है, इसको हम मिक्स कर देते हैं जी, लाइक शुगर के अंदर हम मिक्स कर देते हैं तो ये हमारे पास मिक्सचर बन गया जी दो चीज़ों का। या हमारे पास शुगर है, इसको हम मिक्स कर देते हैं जी पानी में और साथ में इसके जो है वो इसमें नमक भी डाल देते हैं। सो ये हमारे पास तीन चीज़ों का मिक्सचर बन गया। सो कोई सी भी क्वांटिटी के अंदर, यानी आप पानी की कोई भी क्वांटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शुगर की कोई भी क्वांटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप साल्ट की कोई सी भी क्वांटिटी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन तमाम चीज़ों से जो मिलकर हमारे पास बनेगा जी वो मिक्सचर जो है वो हमारे पास कहलाएगा। सो अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी विच रिलेट टू द फिजिकल, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। यहां पर मैं लिख लेता हूं जी, which relate to the physical state of matter, यानी ऐसी खसूसियात जो मादे की तबई हालत के मुतल्लिक हों, ऐसी खसूसियात को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कहते हैं। अब मादे की तबई हालत से मुराद जो है ये हमारे पास क्या है जी, कि मादे की तबई हालत जो है ये हम जो है वो इसको क्या कहेंगे। मादे की तबई हालत से मुराद ये है जी, लाइक आम हालात के अंदर यानी तबई हालत के अंदर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं जी, कि आया कि हमारा जो लिक्विड है वो किस टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है। हम उसके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेक कर सकते हैं जी, कि मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या है। हम उसके टेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं जी, कि उसका टेस्ट जो है वो क्या होगा। हम उसके कलर के बारे में बात कर सकते हैं कि लाइक कि जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं जी, कि उसका कलर जो है वो हमारे पास क्या है। या आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं जी, कि उस चीज़ का जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो क्या होगा जी। ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं ये जो है रिलेट करेंगी जी, ये इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में कैसे रिलेट करेंगी। अब फिजिकल स्टेट कैसे में हम चीज़ों को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट के ऊपर भी जो है वो बात कर सकते हैं। लाइक हमारे पास आइस है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी जी लिक्विड के अंदर, लाइक वाटर के अंदर चेंज हो जाती है। अगर इसको मज़ीद हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी जी वेपर फॉर्म में, यानी ये वेपर फॉर्म के अंदर बाम के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जी ये मादे की फिजिकल स्टेट के मुतालिक हैं, यानी मादे की तबई हालत के मुतालिक हैं। जो भी मादे की प्रॉपर्टीज़ इसकी तबई हालत के मुतालिक होंगी उन प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। इससे नेक्स्ट हमारे पास है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी खसूसियात जो सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही हूँ, या सिंपली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी कंपोजिशन के ऊपर जो डिपेंड करती हैं। यानी ऐसी खसूसियात जो कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेंगी। कंपोजिशन से मुराद जैसे कि पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं जी,
कंपोजिशन से मुराद आप कह लें जी कि उनकी तरतीब जो है वो क्या होगी, या उनके में जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो कितनी होगी, यानी कितने कितने आइटम्स आप मिलकर जो है वो आपस में बॉन्ड जो है वो बनाए हुए होंगे। लाइक कंपोजिशन, अगर हम वाटर की कंपोजिशन की बात करें तो पानी की कंपोजिशन हमारे पास है जी H2, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अगर ये इसी रेशियो के साथ मिलेंगे देन इट्स फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। अगर इस रेशियो से हम चेंज कर देंगे तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एंटायरली जो है वो चेंज हो जाएंगी। लाइक हमारे पास वाटर जो है वो यहाँ पर पाया जाता है जो 2:1। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ जी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन यहाँ पर 1 है जी और ऑक्सीजन जो है वो 2 है। इसी तरह से अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम वाटर है, वाटर को अगर हम हीट करेंगे H2O, इसको अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने से ये चेंज हो जाती है जी हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, यानी हम इनको तोड़ देते हैं जी 2 गैसेस के अंदर तोड़। अब इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटायरली तौर पर डिफरेंट है जी वाटर मॉलिक्यूल से। सो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जो इनकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं जी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम जो है ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये कहते हैं। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ जो है वो डेफिनेशंस के ऊपर, बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर बात की, जिनमें हमारे पास हमने मैटर के ऊपर बात की, सब्सटेंस के ऊपर बात की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमने बात की, और इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो बात की। सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।